हेलो एवरीवन। तो आज मैं फैक्टराइजेशन का पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ। तो कल हम लोगों ने उसके जो फैक्टराइजेशन के टाइप पढ़ रहे थे हम लोग का, तो सेकंड पार्ट रह गया था, तो मैं आज वो करवाऊंगी कि फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो नंबर, वेरिएबल और एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 AB, तो इसमें नंबर भी लिखा है और वेरिएबल्स भी लिखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 × A × B, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 5 हो गया, A हो गया, B हो गया। ये सब जो ऐसे होते हैं ना, ये सारे मल्टीप्लाई में ही लिखे रहते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, तो इसमें देखो 3 कॉमन आ जाएगा, A भी दोनों में है, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा? B+2। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 3AB+2। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, मतलब हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एग्जांपल के बेस पे ही समझाऊंगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 4x + 2xy। तो इसमें क्या है, इसमें कॉमन निकालना है, तो पहले क्या है, 4x को हम कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × x, और इसको कैसे लिखेंगे? 2 × x × y, इसको लिखेंगे। अब इनमें देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है ना, 2 को बाहर ले लिया, दोनों में x आ रहा है, x को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? 2 बच गया, और यहाँ बीच में प्लस का साइन है, प्लस और y। तो इसमें फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2x और 2 + y। तो इनमें क्या करते हैं, कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया होगा तो हमें पहले उसमें से देखना है कि क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, फिर कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या क्या चीज़ें बच रही है। तो जब ये अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें हमें समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस। अब रीग्रुपिंग क्या होता है, इसमें एक या एक से ज़्यादा रीग्रुपिंग हो रही होती है। तो इसका भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे इसके एक्सप्रेशन दे रखा है z-7 + 7xy - xyz। तो इससे पहले पेयरिंग बना लेंगे, हम इन दोनों की पेयर बनाएंगे साथ में, और इन दोनों का बनाएंगे। देखो इनमें कॉमन क्या है, z कॉमन है, अंदर बच गया 1 - xy, और इसमें कॉमन क्या है? -7, और अंदर बच गया 1 - xy। अब दोनों सेम आ गए, तो इनको बाहर ले लेंगे, और क्या बच गया अंदर? z-7। तो ये हमारे इसके क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब हम इसकी बात करेंगे आइडेंटिटीज वाली चीज़ें की, मतलब फैक्टराइजेशन में कुछ आइडेंटिटीज भी यूज होती है कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे ना आगे, तो तुम लोग डायरेक्ट वो आइडेंटिटी यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी हमें ना इक्वेशन या एक्सप्रेशन गिवन होता है, तो हमें उसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगानी होती है, और उससे आंसर हमारा डायरेक्टली निकल जाता है। तो वो आइडेंटिटीज हमें याद भी करनी होती है, क्योंकि वो याद करोगे तो आगे क्वेश्चंस में परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, और यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी है। तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी आ रही है हमारी, सॉरी एक्सप्रेशन, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a+b²। अगर तुम इसे 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। सेकेंड आती है, सॉरी माइनस आना था, थर्ड आती है हमारी a² - b²। तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, और एक बार हम लोग इसे माइनस में लिखेंगे।
तो ये रही कुछ आइडेंटिटीज़। तो ये इसके क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन लिखे हुए और इसकी आइडेंटिटी है। तो ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली अगर क्वेश्चन इस बेस के होंगे तो तुम लोग डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ आइडेंटिटीज़ थी। तो आज मैं सेकंड पार्ट में बस इतना ही पढ़ाती हूँ। इसका आगे कंटिन्यू थर्ड पार्ट में करूँगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।